सावन भादों में भूल कर भी मत खाना ये 13 चीज़ें, वरना शरीर को हो सकता है बड़ा नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। क्या आपने भी सुना है कि सावन और भादों में कुछ चीज़ें खाना जहर के समान माना जाता है? क्या कढ़ी, बैगन, हरी पत्तेदार सब्जियां और दही इस मौसम में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? धार्मिक मान्यता, आयुर्वेद या वैज्ञानिक कारण? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कई बातें आपको हैरान कर सकती हैं। सावन भादों में खान पान का महत्व। बरसात का मौसम अपने साथ नमी, बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणुओं की संख्या बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इसलिए हल्का, ताज़ा और साफ भोजन खाने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ खाद्य पदार्थ सभी लोगों के लिए जहर बन जाते हैं, बल्कि कई चीज़ों को इस मौसम में सावधानी से खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, कढ़ी। बरसात के मौसम में दही और बेसन से बनी कढ़ी अगर लंबे समय तक बाहर रखी जाए तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर मानी जाती है, इसलिए खट्टी और भारी चीज़ें कुछ लोगों को गैस, अपच और पेट दर्द की समस्या दे सकती हैं। अगर कढ़ी खानी हो तो हमेशा ताज़ी, अच्छी तरह उबली और कम खट्टी ही खाएं। बासी कढ़ी खाने से बचें। नंबर 2, दही। बरसात में वातावरण में नमी अधिक होती है। इस मौसम में दही जल्दी खट्टा हो सकता है। कुछ लोगों में अधिक खट्टी या ठंडी दही से गले में खराश, बलगम या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। अगर दही खाना हो तो ताज़ा दही दिन के समय सीमित मात्रा में खाएं और रात में खाने से बचें, खासकर यदि आपको बार बार सर्दी जुकाम रहता है। नंबर 3, बैगन। बरसात के मौसम में बैगन में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बाहर से बैगन ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खराब हो सकता है, इसलिए बैगन को काटकर अच्छी तरह जांचें और पूरी तरह पकाकर ही खाएं। जिन लोगों को एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, बथुआ और अन्य पत्तेदार सब्जियों में बरसात के दौरान मिट्टी, छोटे कीड़े और सूक्ष्म जीव अधिक हो सकते हैं। अगर इन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया तो पेट का संक्रमण हो सकता है, इसलिए इन्हें कई बार साफ पानी से धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। नंबर 5, मशरूम। बरसात का मौसम मशरूम के उगने का समय होता है। जंगली मशरूम देखने में खाने योग्य लग सकते हैं, लेकिन कई जहरीले भी होते हैं, इसलिए केवल विश्वसनीय स्रोत से खरीदे गए मशरूम ही खाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाकर सेवन करें। नंबर 6, मछली और समुद्री भोजन। बरसात कई समुद्री जीवों का प्रजनन काल होता है। इस समय कुछ क्षेत्रों में मछलियों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और गलत तरीके से स्टोर की गई मछली जल्दी खराब भी हो सकती है, इसलिए केवल ताज़ी और सुरक्षित स्रोत की ही मछली खाएं। नंबर 7, कच्चा सलाद। बरसात में सब्जियों पर बैक्टीरिया और परजीवी अधिक हो सकते हैं। यदि सलाद ठीक से धोया नहीं गया है तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही सलाद खाएं। नंबर 8, तली भुनी चीज़ें। पकौड़े, समोसे और अन्य तली हुई चीज़ें स्वादिष्ट जरूर लगती हैं, लेकिन इन्हें अधिक मात्रा में खाने से पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। यदि तेल बार बार गर्म किया गया हो तो वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 9, ठंडे पेय और बर्फ़। बरसात में बहुत ठंडे पेय कुछ लोगों में गले की परेशानी बढ़ा सकते हैं।
अगर बर्फ़ या पानी साफ ना हो तो संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इसलिए स्वच्छ और सामान्य ताप वाले पेय बेहतर विकल्प हैं। नंबर 10, कटे हुए फल। कटे हुए फल लंबे समय तक खुले रखने पर उन पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ताज़ा फल काटकर तुरंत खाएं और खुले में रखे कट्टे फल खरीदने से बचें। नंबर 11, बिना उबला दूध। यदि दूध पॉस्चराइज नहीं है तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसलिए दूध को अच्छी तरह उबाल कर ही पीना चाहिए। नंबर 12, बासी खाना। बरसात में भोजन जल्दी खराब हो सकता है। बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जितना हो सके ताज़ा भोजन ही खाएं। नंबर 13, सड़क किनारे खुला खाना। खुला रखा भोजन मक्खियों, धूल और नमी के कारण दूषित हो सकता है। इससे पेट का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए साफ सुथरी जगह का ताज़ा भोजन चुनें। दोस्तों, यह कहना सही नहीं होगा कि ये सभी चीज़ें जहर हैं। सही बात है कि बरसात के मौसम में स्वच्छता, ताजगी और संतुलित भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है या डॉक्टर ने विशेष आहार बताया है तो उसी का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी संतुलित और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।